जय हिंद। तो इस वीडियो के माध्यम से साथियों आज हम बात करेंगे कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, या ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है, या सौर मंडल क्यों कहा गया है। मतलब कह सकते हैं कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है। मेन टॉपिक होगा आज हमारा कि ये ग्रह बने कैसे। ये इंपॉर्टेंट ऐसा एक टॉपिक है जो कि हम इसको एस्ट्रोनॉमी किसके अंतर्गत पढ़ते हैं साथियों, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान। शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं खगोल विज्ञान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। देखिए, हम अगर बात करें कि खगोल विज्ञान आखिर है क्या, खगोल विज्ञान हम अपने ब्रह्मांड में सर ऊपर करके देखें, जितने भी चीज़ें, गैलेक्सियाँ, ग्रह, जितने भी तारे वगैरह हमको दिखाई पड़ रहे हैं, वो हमको कहाँ पढ़ना है, खगोल विज्ञान में हम उसको अध्ययन करते हैं। जिससे कि इसको क्या कहते हैं, तो हमारे जो खगोल भूगोल मतलब खगोल विज्ञान के जो भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये पृथ्वियों के बारे में बताया, या कह सकते हैं कि ये ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई या ग्रह कैसे बने। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे ऐसे ऐसे सिद्धांत हुए हैं जिनके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ग्रह मतलब कौन कौन से सिद्धांत आए हैं, किस किस सिद्धांत से हमको बताया जाता है कि यह ग्रह की उत्पत्ति का सिद्धांत बना है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, यदि आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी एक एक बातों के लिए चर्चा करेंगे। देखिए, तो पहला है आपका, पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये ग्रह जो हैं कि हमारा जो सूर्य है, ये सूर्य जो है जो स्थित है एक जगह पर, मान लीजिए सूर्य हमारा घूर्णन कर रहा है अपने दर पर, तो उसी पर हमको ये बातें चर्चा करनी है कि हम सूर्य को लेकर के चर्चा करेंगे, जो कि एक हमारा तारा है, वो सब आप जानते हैं। तो पहले आए हम, अगर सौर मंडल कह सकते हैं, ग्रहों की उत्पत्ति कहें, तो पहले जो आए, जो जिनका नाम था कांट आए। कांट नामक जो भूगोल वैज्ञानिक थे, जो खगोलीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहले सिद्धांत दिया, ये आए। कांट नामक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम लिखेंगे आप पहले, कांट भैया साहब, कांट जी आए। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, गैसीय का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया, गैसीय का सिद्धांत दिया। गैसीय का सिद्धांत दिया। गैसीय का सिद्धांत, इसको हम समझेंगे कि साथियों ये गैसीय का सिद्धांत है क्या। सिद्धांत, देखिए, गैसीय का सिद्धांत इन्होंने दिया जी, मोनो स्टार थ्योरी। इसको आप लिखेंगे कि मोनो स्टार थ्योरी के अंदर हम बात करेंगे कि पहले आए कांट नामक वैज्ञानिक, और इन्होंने बताया कि भाई साहब जो ये सूर्य है ना, ध्यान से समझिए, ये सन है आपका, क्या है, सन है। इन्होंने आए और कहा कि सन जब ये घूमता है, मतलब कह सकते हैं कि सन के घूर्णन करने की गति के कारण, मतलब कि घूर्णन करने के कारण इसमें से क्या हो गया कि इसमें से उसके कारण, इससे जो परत, बाहरी वाली परत थी, घूर्णन करने के कारण उसकी बाहरी परत क्या हुई कि निकल गई, जिससे कि यह ग्रह बन गए। क्या बन गए, ग्रह बन गए। बिल्कुल, इन्होंने अपने हिसाब से ये बताया। कांट नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये कहा, फिर से समझिए, कि सूर्य के घूर्णन के कारण क्या हुआ, सूर्य के घूर्णन के कारण इसका जो बाहरी परत थी ये बाहर निकल गई। क्या हो गई, टूट करके बाहर निकल गई, जिससे कि इसका क्या, कौन बताएं, कांट, जिसको दिया गया गैसीय का सिद्धांत। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, दूसरे आकर के ये कहते हैं, जिनका नाम था लाप्लास। प्लास मत लिख लेना, अगर इसको आप समझिए, देखिए, लाप्लास आए। इन्होंने निबुला का सिद्धांत दिया। किसका दिया भैया, निबुला का सिद्धांत।
निबूला का सिद्धांत। मेन टॉपिक ये है कि निबूला का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, निबूला का सिद्धांत या निहारिका कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, निहारिका भी कह सकते हैं कि निहारिका का सिद्धांत दिया, निहारिका का सिद्धांत दिया। इन्होंने आए और ये क्या कह रहे हैं, ये नामक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है लाप्लास, और ये आकर के कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं हुआ। क्या कहते हैं कि ऐसे नहीं हुआ। इसको हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, लाप्लास जी आए, इन्होंने कहा, कांट जी आए थे तो क्या कहे थे कि भैया कि इनके बाहरी परत जो है घूर्णन के कारण निकल करके क्या हुई, टूट करके बाहर निकल गई, जिससे कि ग्रह बन गए। क्या हो गए, ग्रह बन गए। लेकिन लाप्लास जी आए, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सूर्य जो घूर्णन कर रहा था, उसके घूर्णन करते करते क्या हुई कि उसकी बाहरी परत जो थी वो क्या हो गई कि ठंड हो गई। बाहरी परत ठंड होने के कारण, और बाहरी परत जो ठंड हो गई, उसके बाहरी परत ठंड होने के कारण क्या हो गया कि उसके कारण से जब ठंड हुई तो अंदर वाला जो भाग था सूर्य की, जो पूरा भाग होता है, उसकी बाहरी परत जो थी वो ठंडी हो गई, और अंदर वाला क्या हुआ, अंदर वाला जो भाग था वो क्या था, गर्म था। क्या था, वो गर्म था, जिससे कि सूर्य ने इसका त्याग कर दिया। बाहरी वाली परत ठंडी थी, इसलिए इसको क्या किया, फेंक दिया, बाहर निकाल दिया, जिससे कि क्या कहा गया कि इससे टूट करके, ठंडी होने के कारण इससे टूट करके क्या हुआ कि इससे हुआ, किसका क्या बन गया, ग्रह बन गए। इससे इनका क्या हुआ कि इनका जो बातें बताई गई बिल्कुल गलत हुई। बिल्कुल गलत क्यों हुई, जिससे कि इसको निबूला का सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया, निबूला का सिद्धांत, क्योंकि ये अंदर सूर्य में ही ये घटनाएं हुई थी। सूर्य में कैसे घटनाएं हुई थी, फिर से समझिए कि इसके अंदर जो भी भाग था, मतलब कि अंदर वाला भाग भभक रहा था और बाहर वाला भाग ठंडा हो गया, जिससे कि सूर्य ने इस बाहर वाले भाग को त्याग दिया, जिससे कि क्या हुआ कि इसका सिद्धांत किसने दिया, लाप्लास जी आए। इनको दोनों को क्या किया गया कि इनको दोनों को काट दिया गया। काट क्या क्यों दिया गया कि भाई साहब, जब इस पर रिसर्च किया गया कि आखिरकार जब सूर्य ऐसा है कि सूर्य से ग्रह बने हैं, सूर्य से टूट करके ग्रह बने हैं, तो कैसे बने हैं, सूर्य के अंदर कोई और तत्व हैं, लेकिन ये जो बाहर जो हमारे ग्रह आज के डेट में जो ग्रह हैं, इनमें कोई दूसरा तत्व है। तो ये कहा गया कि भैया साहब, मान लीजिए कहीं से ग्रहों की मिट्टी उठा ली गई और सूर्य की मिट्टी उठा ली गई, तो क्या हुआ कि सूर्य में तो मिट्टी है नहीं है, लेकिन जब ठंडा हुआ तो ग्रहों के तत्व और इधर के तत्व जब मिलाए गए तो दोनों एकदम अलग थे। क्या थे, अलग थे, जिससे कि कुछ खगोल विज्ञान वाले आए और इनको क्या कर दिया गया, काट दिया गया। इनके सिद्धांतों को पढ़ा जाता है साथियों, पढ़ा जाता है, लेकिन कि ये नहीं कहा जाता कि ये ग्रहों की उत्पत्ति का सिद्धांत है। लेकिन ये ग्रहों की उत्पत्ति मतलब सौर मंडल के ये सारे सिद्धांत होंगे जो वैज्ञानिक आए थे उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो ये सब सिद्धांत हमको पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला सिद्धांत था आपका मोनो स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी में जो आए, जिसको हम एक तारा का सिद्धांत कहते हैं, और इसके अंतर्गत कांट और लाप्लास जी आए। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। पहले आए आपका गैसीय सिद्धांत दिया कांट जी ने, और निबूला का सिद्धांत कौन दिया या निहारिका का सिद्धांत कौन दिया, ये आकर के लाप्लास जी दे दिए। अब देखिए दूसरा सिद्धांत जो है जिसको कहते हैं डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी में इसमें भी दो वैज्ञानिक आए। डुअल स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी क्या करता है, इसको कहते हैं द्वितारा सिद्धांत। द्वितारा सिद्धांत क्या लिखेंगे भैया, द्वितारा सिद्धांत। इन्होंने क्या किया, जिसमें पहले वैज्ञानिक आए चैम्बरलिन और दूसरे आए थे, कौन आए थे भैया, जीन्स, जिनका नाम था जीन्स। कहीं कहीं पर चैम्बर लीस लिखा जाता है या चैम्बर सीन लिखा कहीं कहीं चैम्बर सीन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं चैम्बर सीन, कहीं कहीं चैम्बर
लीन भी लिखा रहता है। तो चैम्बरसीन या चैम्बरलीन ये दोनों आए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया, ये द्वितारा सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? द्वितारा सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं डुअल स्टार थ्योरी। क्या कहते हैं? डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी में क्या हुआ कि भैया इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था। ये सन था, क्या है? ये सूरज था, और सूरज के अलावा भी कोई ग्रह थे। कौन आए कह रहे हैं कि चैम्बरलीन आए, इन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ है कि सूरज के अलावा भी कोई ग्रह था, जिससे कि उस ग्रह के, ध्यान से समझिए, इन्होंने कहा कि उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो सूर्य की बाहर वाली परत थी ना, ये सूर्य की बाहर वाली परत थी, इसको इस ग्रह ने खींच लिया। क्या कर लिया? ये कोई तारा था, मान लीजिए, कह सकते हैं कि ये कोई सूर्य था और ये दूसरा क्या था? तारा था। सॉरी, ये तारा था और ये तारा था, और इस तारे को क्या किया? दो तारे बन गए यहाँ पर। एक तारा था, देखिए ये तारा था, और इस तारे से कहा, ये चैम्बरलीन जी आए, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ है कि ये जो तारा था इस सूर्य से क्या किया कि इस सूर्य से जो बाहरी वाली परत थी उसको क्या किया? बाहरी वाली परत को अपनी तरफ अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको खींच लिया। ध्यान से समझिए, चैम्बरलीन जी आए, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हुआ है, ग्रहों का मतलब ग्रह ऐसे, ग्रहों की उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई है, कोई दूसरा तारा है। क्या है? सूर्य के अलावा कोई दूसरा तारा है। और क्या हुआ कि दूसरा तारा जो है वो इस जो सूर्य की बाहर वाली परतें थी उसको अपनी तरफ खींच लिया। क्या कर लिया? सूर्य की अपनी तरफ, ये बाहर वाला जो ये तारा था, इसने अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया, गुरुत्वाकर्षण के कारण अट्रैक्ट कर लिया, जिससे कि इसकी वजह से इन तारों, इस ग्रहों की जो है, इस ग्रहों का क्या हुआ कि इन ग्रहों की उत्पत्ति हुई। फिर भी बात वही हो गई भाई, ठीक है कि दो तारा थे जिसको नाम दिया गया, दो तारा का हुआ तो द्वितारा सिद्धांत दिया गया। लेकिन जब ये बात यही हुई कि सूर्य से जब कोई चीज़ टूटेगा तो वो जाहिर सी बात है कि जो तत्व होंगे वो तत्व जो है वही होंगे। जब सूर्य से ही टूटा है, चाहे वो जो भी चीज़, ये तारा तोड़ा हो या कोई भी तारा तोड़ा हो, जब यही चीज़ टूट करके इधर गया है तो क्या हुआ कि यही चीज़ जब टूट करके इधर गया है, जब इसकी परत से टूटा है तो यही चीज़ यहीं पर भी होगा। इसको भी काट दिया गया। क्या कर दिया गया? इनका भी सिद्धांत काट दिया गया, क्योंकि यहाँ पर भी तत्व अलग अलग थे। ग्रहों के तत्व अलग थे और सूर्य के जो परत निकली थी उसके तत्व अलग थे। भाई साहब, जब बताया जाता है सूर्य से एक अंक उठाया गया और दूसरा ग्रहों से उठाया गया, और जब दूसरा ग्रहों से उठाया गया तो उसके तत्व मिलाए गए और इसके तत्व मिलाए गए, दोनों में अंतर मिले, तो ये भी क्या कर दिया गया कि नहीं, ये भी गलत है। यही बात हुई जीन्स जी जो थे, इन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ है। क्या कहा इन्होंने? ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ है। इन्होंने भी यही द्वितारा के मतलब कि डुअल स्टार के अंदर ही इन्होंने बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे हुआ है कि यहाँ पर ये तारा आता था। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये था कि ये वाला तारा अब इधर आता था और सूर्य के पास आता था और इधर क्या कर रहा था, ये पास में पहुंचता था, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण ये खींचता था। मतलब सूर्य के ऐसे ऐसे बड़े बड़े भागों को खींचता था, जिससे कि उसकी वजह से ग्रहों का क्या हुआ, ग्रहों की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये भी वही बात हो गई कि भाई साहब, चाहे ये खींचता था या एक बार में खींच लिया, दोनों में बात ये है कि चैम्बरलीन जो थे, इन्होंने कहा कि इस तारे ने सूर्य के बाहरी वाली परत को खींच लिया। लेकिन यहाँ पर जिन्सुआ का कह रहा है कि नहीं, ये तारा आता था और खींचता था। क्या करता था? मतलब कि खींच करके एक एक करके निकालने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि इन तारों का सिद्धांत हुआ। मतलब कि ये खींचता था, खींचने की वजह से तारों इन ग्रहों का सिद्धांत मतलब ग्रहों की उत्पत्ति हुई। लेकिन वही बात हो गई कि भाई साहब, जब सूर्य से ही कोई चीज़ निकलेगा, जब सूर्य से कोई तत्व निकलेगा तो वही बात हो जाएगी कि जब सूर्य से निकला तो जाहिर सी बात है कि वही तत्व होंगे, जो तत्व यहाँ से खींचे जाएंगे वही तत्व होंगे।
तो इनके भी सिद्धांत को क्या कर दिया गया, काट दिया गया, इनको भी काट दिया गया, इनको भी प्राथमिकता नहीं मिली। क्या नहीं मिली, प्राथमिकता इनके भी सिद्धांत को नहीं मिल पाई, जिससे कि दो आपके सिद्धांत काटे गए, एक डुअल स्टार थ्योरी और एक मोनो स्टार थ्योरी। इसको हम उत्पत्ति पे पढ़ते हैं, मतलब अगर बात करेंगे कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इन सिद्धांतों को हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे, इन सिद्धांतों की हम बात करेंगे कि ये वैज्ञानिक आए जिन्होंने मतलब कि जिन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसे ये चीज हुआ है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, फिर यहाँ पर भी बात नहीं बनी। जब यहाँ पर भी बात नहीं बनी तो एक और आए जिनका नाम था लिलिटन। ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने बताया कि नहीं ऐसे हुआ है। क्या बताया कि नहीं ऐसे हुआ है, ग्रहों की उत्पत्ति ऐसे हुई है। लिलिटन जी आए। देखिए, लिलिटन की हम बात करें, ये आपका सूरज ही है, ध्यान रखना, जिसको हम लिलिटन जी आए और उसको हम कहते हैं दो तारा का सिद्धांत। क्या कहते हैं, तीसरा है आपका दो तारा का सिद्धांत। डुअल और मतलब डुअल और डुअल, डबल और डुअल में दोनों में अंतर है। ये आपका है, क्या है, ये आपका डुअल है, लेकिन ये आपका हो जाएगा डबल, DOUBLE, डबल। डबल तारा का सिद्धांत मतलब दो तारा सिद्धांत, डबल स्टार थ्योरी, जिसको हम कहेंगे डबल स्टार थ्योरी। इसके अंतर्गत लिलिटन जी आए और इन्होंने बताया, लिखेंगे आप इसके अंतर्गत कौन आए, लिलिटन जी आए और इसके बाद इन्होंने बताया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हुआ है। तो इन्होंने बताया क्या कि नहीं भैया सूर्य से कोई मतलब नहीं था। क्या बताएं कि नहीं भैया सूर्य से कोई मतलब नहीं था, कोई अलग से क्या थे, कोई अलग से दो तारे थे। लिलिटन जी बता रहे हैं कि कोई अलग से तारा एक था कोई, और तारा दो था। क्या था, तारा दो था, सूर्य से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, इन्होंने कहा, लिलिटन जी आए, ये मैं लिलिटन के तारे का सिद्धांत यहाँ पर बता रहा हूँ, समझिएगा। इन्होंने कहा लिलिटन जी कि सूर्य से कोई मतलब नहीं है, ये ग्रह का कोई वही नहीं है कि यहाँ से ग्रह बने या नहीं बने। इसके अलावा सूर्य के अलावा दो तारे और थे, मतलब कि दो तारे और थे सूर्य के अलावा, जिससे कि ये दोनों ग्रह के सिद्धांत दिए। किस प्रकार से दिए, ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा कि एक तारा जो था, मतलब कि एक तारा जो था वो क्या हुआ कि विस्फोट हुआ, उस तारे में विस्फोट हुआ, जिससे कि ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। क्या हो गई भैया, ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, और दूसरा तारा की बात करें तो उन्होंने बताया कि दूसरा तारा ब्लैक होल हो गया, जिसको आप कहते हैं ब्लैक होल, नाम सुने होंगे, और जिसका क्या हुआ कि धीरे धीरे ये अपने में बुझ गया, मतलब कि अपने में बुझ गया, जिससे कि क्या हो गया कि ब्लैक होल बन गया। और ये तारा क्या हुआ कि इस तारे में विस्फोट हुआ, जिससे कि ग्रहों की उत्पत्ति हो गई है। क्या हो गई, ग्रहों की उत्पत्ति हो गई है। तो इसी को हम कहते हैं, मतलब कि अगर बात आएगी कि सौरमंडल, मतलब सौरमंडल का सिद्धांत कौन से मतलब कौन किसने दिया, तो लिलिटन जी ने दिया है। आज तक खगोल विज्ञान इसी बेस पर कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी सिद्धांत नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो इसी बेस पर कार्य चल रहा है, जिससे कि बात वही होगी कि भाई साहब सूर्य में अभी तक तो ये था कि सूर्य से कोई तत्व था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि भाई सूर्य से कोई तत्व जब निकलेगा तो सूर्य से मिलेगा तभी वो हो जाए, मतलब कि अगर ग्रह में भी वही तत्व होते, लेकिन सूर्य और ग्रह के तत्व क्या थे, अलग अलग निकले, जिससे कि इनके सारे सिद्धांतों को काट दिया गया था। लेकिन दो तारा सिद्धांत जिनको लिलिटन जी ने दिया, ये तारा सिद्धांत सक्सेस हो गया। क्या हो गया भैया, सक्सेस हो गया, जो कि जिसको कहा जाता है दो तारा सिद्धांत। मतलब कहा जाएगा कि सौर मंडल की उत्पत्ति किस सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, या कौन सा सिद्धांत बताता है, तो कौन सा बताता है, दो तारा सिद्धांत बताता है, ना कि द्वितारा सिद्धांत बताएगा।
द्वि, डबल और डुअल में अंतर है, ध्यान रखना इंग्लिश वाले बच्चों। डुअल में क्या हो जाएगा, द्वि तारा सिद्धांत होगा, लेकिन डुअल में क्या होगा, दो तारे का सिद्धांत। डुअल में क्या होता है कि इसमें चैम्बरलिन और जीन्स आते हैं, दो वैज्ञानिक हैं, और दो तारे सिद्धांत में जिसका नाम है डुअल, इसमें लिल्टन अकेले जी बताते हैं कि इस प्रकार से इसका सिद्धांत दिया गया या इस प्रकार से सौर मंडल की उत्पत्ति हुई या ग्रहों की उत्पत्ति हुई। समझ गए? ठीक है, तो यहीं तक ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई, जिसमें कि आपकी एक पृथ्वी भी थी, तो जिससे कि पृथ्वी, सूर्य के अंदर इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण है भाई कि ये जो भी इसके पास में होता ना, ये ससुरा कह रहे थे, कांटवा लप्लसवा कह रहे थे कि ये ससुरा मतलब सूर्य जो है ये क्या करता था कि मतलब कि इससे कोई ग्रह, कोई तारा इससे छुड़ा पाता, कोई चीज़ नहीं छुड़ा पाता, कोई भी चीज़ है तो ये पकड़ के इतना, इसके अंदर इतना गुरुत्वाकर्षण पहले से है। लेकिन की बात सही थी कि भाई साहब कि अगर इससे भी खतरनाक कोई तारा था जो कि खींच रहा था, उसके सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण नहीं लग पाया। लेकिन इनके बेस पर ये बताया, मतलब कि इनका बेस एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इनका जो बेसिक ये था कि भाई साहब तारा और तारे में, मतलब कि सूर्य में, सूर्य के जो तत्व थे उसमें और ग्रहों के तत्वों में फर्क मिल रहे थे, जिससे कि इनके सिद्धांतों को काट दिया गया, नहीं दिया गया, सिद्धांतों को नहीं दिया गया और नहीं जाना जाता कि भाई साहब की कौन से क्या है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रहों के सिद्धांत या सौरमंडल का सिद्धांत किसने दिया, तो लिल्टन द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। और लिल्टन जी ने क्या बताया था कि ये सूर्य है, सूर्य से कोई मतलब नहीं है कि ग्रह क्या है क्या नहीं है, ये एक तारा था। क्या था? ये एक तारा था। और दूसरे दो डबल तारे थे, जो क्या थे, दो डबल तारे थे, जिससे कि एक तारे में विस्फोट हुआ और दूसरा तारा क्या हो गया, धीरे धीरे करके इसकी क्या हो गई, घनत्व इतना बढ़ गया जो कि ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो गया। और इस तारे से क्या हुआ, ये तारा तो विस्फोट हुआ, जिससे कि क्या बन गया, ग्रह का यहाँ पर उत्पत्ति हो गई। और यही ग्रह इस सूर्य के इतने नज़दीक आ गए, नज़दीक का मतलब कहें कि जब ये भाई साहब तारा था और इसमें इतना गुरुत्वाकर्षण पहले से था, जब ये बना हुआ था एक गोले टाइप में, जब ये अकेला था तो इसका गुरुत्वाकर्षण की बात ही अलग थी। लेकिन जब ये टूटा तो सूर्य ने इसको अपने पास खींच लिया। क्या कर लिया? सूर्य ने इसको अपने पास खींच लिया, जिससे कि सभी ग्रह क्या करते हैं, सूरज का चक्कर लगाना शुरू करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और दूसरा तारा क्या हो गया कि दूसरा तारा विलुप्त हो गया, या कह सकते हैं ब्लैक होल में परिवर्तित हो गया। ये वाला तारा जो था, इन्होंने क्या किया कि भाई साहब ये सूर्य की इतनी पावर थी कि इन तारों को ये छोटे छोटे विभाजित हो गए, तो जिससे कि ये सूर्य अपनी तरफ खींच लिया और जिससे कि क्या होने लगा कि ये सूर्य के ही चक्कर लगाने शुरू कर दिए। समझ में आ गया कि ग्रहों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ध्यान रखना, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है छोटी सी क्लास, लेकिन सारे बातें आपको एनसीईआरटी से बताई जाती हैं। तो साथियों यहीं तक क्लास रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तब तक के लिए जय हिंद।